तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे हमने बोला था कि आपको हम बताएँगे कि आप बुक कौन-सी लें लेखपाल के लिए। क्या आप सिर्फ़ बैच लेके लेखपाल निकाल सकते हैं? क्या आप टेस्ट सीरीज़ कौन-सी लेनी चाहिए? मैं अपना जो पहले का एक्सपीरियंस है, जो मैंने पहले लेखपाल दिया था पेपर, उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले कि बुक कौन-सी लेनी चाहिए। देखिए, आपको बुक प्रॉपर तरीके से मैं मानता हूँ कंप्यूटर की बुक अलग लीजिए आप। कौन-सी लीजिए? आप घटना चक्र आता है, आप घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? पीडब्ल्यूएससी की प्रीवियस ईयर आते हैं। इसके अलावा आप यूथ की भी ले सकते हैं, ठीक है? और इन दोनों किताबों को अच्छे से कीजिए, इनका एक्सप्लेन अच्छे से देखिए और आपका कंप्यूटर यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ ही जो प्रीवियस ईयर हुए हैं, 2024 दिसंबर से अब तक जितने पेपर हुए हैं, उन पेपरों को आप अच्छे से देखिए, उनको सोचिए और अच्छे से उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आपका कंप्यूटर कवर होने की ज़्यादा मत पढ़िए, आप इतना पढ़िए जितना आप उसे पचा सकें। ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, नुकसान हो जाता है। आपको पता है, मुझे पता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ लिए और लास्ट में अगर हम उसका सही से रिविज़न नहीं कर पाए, तो वो पढ़ाई हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार होती है। अब आती है यूपी स्पेशल कहाँ से लें? तो फिर मैं कहूँगा घटना चक्र यूथ बेस्ट है, आप इसको पढ़िए और प्रीवियस ईयर उठाइए। तो जितनी भी बुक्स हैं, अब आप रीजनिंग तो आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, रीजनिंग को आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आप रीजनिंग करते हैं करिए, ठीक है? इसके अलावा आप जो और सब्जेक्ट है जहाँ से करते हैं वहाँ से करिए। वेटेज आपका सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका, मैं मानता हूँ, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, ठीक है? यहाँ से आप करिए। बाकी आप जैसा करते हैं रीजनिंग वगैरह, आपको पता है कि यहाँ से जीके वगैरह मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, चाहे आप लुसेंट से पढ़ते हो बेस्ट है कहीं से, लेकिन उसका बार बार रिवीजन करिए, उतना आपके लिए पर्याप्त है। मेन चीज़ क्या है कि क्या आप लेखपाल, दूसरी चीज़ आती है, क्या हम लेखपाल बैच से सिर्फ निकाल सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, 100% आप कभी भी किसी बैच से कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। आपको खुद से पढ़ना होगा, आपको खुद अपनी कमज़ोरियाँ देखनी होंगी। इसके साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि अ, मेरा जो कमी है वो किस सब्जेक्ट में, उस पर फ़ोकस करना होगा। देखो, टीचर अपने मन से पढ़ाता है, अपने हिसाब से पढ़ाता है। यूट्यूब वाला पढ़ाता है, वो अपना टाइम लेता है, उसकी वॉचिंग टाइम अच्छा होना चाहिए, है ना? और टीचर पढ़ाते हैं, उनका जो पुराना कंटेंट होता है उसको रिपीट करते रहते हैं। आप सिर्फ बैच से निकाल सकते हैं। हाँ, आप गाइडेंस के लिए एक बैच कोई अच्छा सा ले सकते हैं, जहाँ से बच्चों को आपकी मुलाकात होती रहे, आपको पता चलता रहे क्या है, लेकिन आप पूरी तरीके से बैच पर निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है? तो मैं मानता हूँ बैच से तो आपका मात्र 10% ही आपके लिए बैच काम देगा। मुझे नहीं लगता कि बैच आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छा काम देगा। नेक्स्ट बात आती है कि टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ली? ये इम्पोर्टेंट, सबसे वो इम्पोर्टेंट पार्ट आपका टेस्ट सीरीज़, क्योंकि आपने जो पढ़ा अभी तक, उसको आखिर आप ने कहाँ तक ले गए, वो आपके दिमाग में कहाँ तक है, ये चीज़ कहाँ से। अब टेस्ट सीरीज आप अच्छी टेस्ट ले लीजिए। देखो, टेक्स्ट बुक मैं मानूंगा कि आप करिए। टेक्स्ट बुक के जितने सब्जेक्ट वाइज है, चैप्टर वाइज है और फिर फुल टेस्ट है, उन सबको अच्छे से खोट के पी जाइए, ठीक है? टेक्स्ट बुक का। दूसरा, और भी बुक्स आती हैं और भी आते हैं, अग्रवाल का आता है, आप उसको भी अच्छे से करिए। अग्रवाल का एक ऑफलाइन टेस्ट आता है, उसको लीजिए, ठीक है? हर संडे आपका टारगेट पे आपको पता है कि जो अंकित भाटी सर है, उनका भी आता है, आप उनको लीजिए, ठीक है? इसको लीजिए आप। और वो आपका वन हो गया, ऑफलाइन में आपका अग्रवाल हो गया और ऑनलाइन में आपका टेस्ट सीरीज। इतनी ही टेस्ट लगाइए। टेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता दोस्तों कि टेस्ट का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मैंने टेस्ट लगा लिया और टेस्ट लगाने के बाद मेरे जो नंबर आया, बात ख़त्म। उस टेस्ट को आप एनालिसिस कीजिए, मैंने गलती कहाँ से की, और उस टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन आपने किए हैं, वो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टाइम कभी गलत ना हो। तो टेस्ट को, अगर आपने 2 घंटे टेस्ट दिया, 2 घंटे अगर आपने टेस्ट दिया, तो 2 घंटे ही आपको उसको एनालिसिस करना है, उसको रिपीट करना है, उसको सोचना है, समझना है। उसके बाद नहीं, नहीं आज ये कर लिया, 10 टेस्ट एक दिन में निपटाने हैं, या 10 दिन में मुझे 100 टेस्ट करने हैं, ये भी टेस्ट हो गई, कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको चीज़ों को समझना है, आपको धीरे धीरे
हर शब्द को पकड़ना है, क्योंकि आज का जो पेपर बनना है वो ये पेपर नहीं बनना है कि आप रट के चले गए आपने पेपर। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप वर्ड को नहीं पकड़ोगे, तब तक आप उस ऑप्शन तक पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाऊं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तभी हम आपके लिए ये वीडियो ला पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि थोड़ा समय का अभाव रहता है हमारे साथ भी, ठीक है। चलिए, और आपको बताते हैं कि आपको और चीज़ें कैसे और कहाँ से तैयार करनी है, वो भी बीच बीच में हम आपको गाइड करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।